किसका आंसर आया क्या बी का? अनिकेत, बी का आंसर आया क्या? नहीं सर, बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करो। सर बी का 0.0109 सेंटीमीटर। 0.0109 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं। An offset is laid out 5 degree from its true direction on the field. देखो ये फील्ड है। ऑफसेट 5 डिग्री फ्रॉम द ट्रू डायरेक्शन। ट्रू डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन। ये रहा ट्रू डायरेक्शन। ट्रू डायरेक्शन से 5 डिग्री एंगल बना रहा है। ये हो जाएगा एंगल 5 डिग्री। From its true direction on the field, find the resulting displacement of the plotted point on the paper. सपोज इसको हम पेपर पे ड्रॉ किए। पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे। सपोज ये पेपर प्लॉट किए, ये पॉइंट रहा पेपर पे। सपोज दिस इज P1, ये रहा पॉइंट ग्राउंड पे P। अब हमको बताना है फाइंड द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑन द पेपर। मीन्स P1 का रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट बताना है इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन लाइन। P1 का P के रिस्पेक्ट में अलोंग द पैरेलल, अलोंग द मेन सर्वे लाइन और चेन लाइन क्या हो जाएगा बताओ? ये रहा चेन लाइन और मेन सर्वे लाइन। P1 सर। P1 तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द चेन लाइन। फाइंड द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट ऑन द पेपर। P1 का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P बताना है। तुम ऐसे कर सकते हो, या तो P का P1 के रिस्पेक्ट बता दो या P1 का P के यस रिस्पेक्ट बता दो। तो ये हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेन लाइन। ये कितना निकाले थे हम लोग? P2 एल कॉस अल्फा। नहीं, सॉरी सर, साइन अल्फा। साइन अल्फा। एल साइन अल्फा। एल साइन अल्फा। पेपर पे ये हो जाएगा एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एस। एक आंसर क्या होगा देखो, एक आंसर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P along chain line. ऑन पेपर कितना हो जाएगा बताओ? 0.174311। ये L sin अल्फा डिवाइड बाय S होगा क्या? यस सर। यस सेंटीमीटर। ओके, इसमें हमको क्या क्या दे रखा है देखो। हमको दे रखा है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री। 5 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री दे रखा है। अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री। और क्या दे रखा है? ऑफसेट लेंथ, गिवन दैट लेंथ ऑफ ऑफसेट L दे रखा है हमको 20 मीटर एंड स्केल इज 20 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। इसको ऐसे बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। 10 मीटर। तो S कितना हो जाएगा बताओ? सर ओ सॉरी 10 सर मीटर। 10 मीटर है सर। S यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। S10 होगा सर। तो L यहाँ पे दे रखा है हमको 20 मीटर। ये हो जाएगा 20 इंटू साइन अल्फा। साइन कितना हो जाएगा? साइन 5 डिग्री। साइन 5 डिग्री डिवाइडेड बाय S। S कितना हो जाएगा? 10। सॉल्व करो, देखिए ये कितना आ रहा है। 0.174311। 0.1743। ठीक है, डेसिमल के 4 प्लेस तक है। डेसिमल के 4 प्लेस तक लिखो, 36। सही है। ये सेंटीमीटर में आएगा, सॉरी ये सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में ना आएगा सर। L साइन अल्फा डिवाइड, ये पेपर पे है। स्केल हम लोग यूज किए हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर। ये जो भी आता है सेंटीमीटर में आता है। L साइन अल्फा डिवाइडेड बाय S। ऑन पेपर जो भी आता है ये सेंटीमीटर में आता है। हम बता चुके हैं कैसे सेंटीमीटर में आता है। किसी कोई डाउट है इसमें क्या? नो सर। ओके, ये सेंटीमीटर में ही आता है। L साइन अल्फा और L ये मीटर में आएगा। अब देखो हमारा बी क्वेश्चन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन in the direction perpendicular to the chain line. Displacement of point P perpendicular to the chain line. ऑन पेपर ये कितना होगा बताओ? ये हम बता चुके हैं कि कितना होता है। L cos अल्फा सर बाय S। नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा P। सपोज ये P2 है तो ये होगा P1 P2। P1 P2 कितना होगा बताओ? सपोज ये C है तो C P1 हमको L दे रखा है। ये C P1 L है। P2 C क्या है? P2 C है L cos अल्फा। ये है L cos अल्फा। तो बताओ P1 P2 कितना होगा? L माइनस L cos अल्फा होगा सर। L माइनस L cos अल्फा। L माइनस L cos अल्फा।
ये हमको पेपर पे बताना है, पेपर पे कितना होगा बताओ। बाय एस बाई एस हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये जो भी होगा सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, एल इंटू 1 - cos अल्फा डिवाइडेड बाई एस। एल कितना है एस बताओ। 10 है सर, 20 है सर, सॉरी। 20 एल, एल 20 है, 1 - cos, कॉस 5 कितना है, डिग्री। अल्फा 5 डिग्री है, डिवाइडेड बाई एस, एस एस कितना है, 50, 50। एस 10 है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, एस 10 है। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। वन 1.9949। अच्छे से सॉल्व करो, इतना नहीं आएगा। जीरो पॉइंट 0761 आ रहा है सर। 0.076। 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं। यस सर, उतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा है। 0.00761 आ रहा है। कहाँ चला? 2 जीरो है सर पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद 2 जीरो है। 0.00 761 0। 761 सेंटीमीटर। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, इसमें कितना आया है, 0.00761। ये कितना है, 0.174। ये जो होता है, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन, ये नेग्लिजिबल होता है। इसलिए टोटल एरर जो होता है, हम लोग टोटल एरर P2 को ही ले लेते हैं, टोटल एरर, क्योंकि P1 P2 बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। ठीक करो। सर 7.352 मीटर। 7.352 मीटर, ठीक है, देखते हैं। An offset is laid out 2 डिग्री from its true direction. अल्फा हमको दे रखा है 2 डिग्री। If the scale of plotting is 10 मीटर to 1 सेंटीमीटर, मीन्स स्केल हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ से हमारा एस कितना हो जाएगा? 10। 10। Find the maximum length of the offset so that displacement of the point on paper may not exceed 0.25 millimeter. हम लोग भी यही पढ़ रहे थे, 0.025 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और 0.25 मिलीमीटर, दोनों एक ही हैं। यस। देखो इसमें हमको लेंथ का एरर नहीं दे रखा है, मेजरमेंट इन लेंथ नहीं दे, एरर इन लेंथ नहीं दे रखा है, तो हम लोग मानेंगे सिर्फ एरर किस में है, सिर्फ डायरेक्शन में एरर है। डायरेक्शन में एरर कितना होता है बताओ? एल साइन अल्फा डिवाइडेड 0.025 एल साइन अल्फा यस डिवाइडेड एस, दिस इज इक्वल टू 0.025 इक्वल टू सेंटीमीटर। 0.25 यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एल। हमको क्या निकालना है यहाँ पर? लेंथ ही फाइंड द निकालना है मैक्सिमम सर। लेंथ ऑफ ऑफसेट, एल एल निकालना है। ये क्या हो जाए? 0.025 s डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। साइन 2 0.025 एस का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय साइन, साइन कितना है, अल्फा कितना है? 0.034 2 डिग्री सर। साइन 2 डिग्री। अल्फा 2 डिग्री है। सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है। सर नहीं आया सर। 7.352 डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक लो, साइन 2 डिग्री का फिर 4 प्लेस तक लो। हो सके तो कैलकुलेटर में साइन 2 डिग्री पुट करो, साइन 2 का वैल्यू मत पुट करो। सेवन 7.183 आ रहा है सर। तो जो 25 mm दिया था वो यूजलेस था। नहीं, उसका यूज किए तो नहीं नहीं 7 पॉइंट ये आ रहा है 7.1634। तुम सही से कैलकुलेटर यूज करो। देखो क्या करो, इतना से डिवाइड करो, डिवाइड में साइन 2 डिग्री कर दो, साइन 2 का वैल्यू मत पुट करो। वैल्यू पुट करोगे तो डेसिमल के 4 प्लस 5 प्लस तक यूज करो। हाँ, ये जो एरर है, एरर इन डायरेक्शन है, ये हमको दे रखा है 0.25 मिलीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में यूज किए हैं, 0.025 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ये यूजलेस नहीं है। और किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको सॉल्व करो।
क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर कंफ्यूज हो रहे सर, ठीक है, देखो। नहीं समझ पा रहे सर। बता दीजिए सर। एन ऑफसेट इज लेड आउट 1 डिग्री 30। ये क्या सिंबल है पता है? ये मिनट है, मिनट। मिनट है ये। 30 मिनट है सर। 1 डिग्री 30 मिनट from its true direction on the field. Find the degree of accuracy with which the offset should be measured so that the maximum displacement of the point on the paper from both the sources may be equal. ये हमको यहाँ पे बता रहा है error due to error in direction and error in length measurement दोनों equal है, means L sin alpha is equal to delta L. यहाँ पे हमको अल्फा दे रखा है 1 डिग्री 30 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है बताओ? 60। 60 मिनट। ऐसे भी बोल सकते हो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री होगा बताओ? हाफ डिग्री। हाफ डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो? दिस इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। 1 in 30 सर। 1.5 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 1.5 डिग्री यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या बोल रखा? फाइंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी सो दैट द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है पता है? ये हमको आर निकालने के लिए बोल रहा है। हम लोग पढ़े थे ना, लेंथ, एरर इन लेंथ 1 in r, मीन्स आर मीटर लेंथ मेजर करने में 1 मीटर का एरर आ रहा है। ये हमको यहाँ बताना है आर कितना होगा। आर हमेशा इंटीजर में बताते हैं ऑन हायर साइड। जितना वैल्यू आएगा वो हम इंटीजर में बताएंगे ऑन हायर साइड। मीन्स सपोज हमको ये वैल्यू आता है 30.2 तो हम बताएंगे 31। सॉल्व हो जाएगा क्या? सर एस का क्या वैल्यू लेंगे सर? देखो, ये है ऑन फील्ड। पेपर पे क्या हो जाएगा? एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस। ये हो गया एरर इन डायरेक्शन। लेंथ में एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एस। एस एस तो कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और क्या हो जाएगा? एल साइन अल्फा। डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं? एल डिवाइडेड बाय आर। हमको निकालना है आर। आर कैसे निकलेगा? आर इजकल टू हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय एल। एल भी कैंसिल हो रहा है। एल एल भी कैंसिल हो रहा यस है। सर, कैंसिल हो रहा है। क्या बचेगा? आर इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/sin अल्फा। यहाँ से आर देखो कितना आ रहा है। अल्फा का वैल्यू 1 डिग्री 30 मिनट मीन्स 1.5 डिग्री। साइन 1.5 देखो ये कितना आ रहा है। 38.2015। यस सर।
38.2015 यस क्या सर। रहा है? 38.2015। देखो आर का वैल्यू हम लोग हमेशा हायर साइड में देते हैं। आर का वैल्यू हम बताएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे 39। क्यों ऐसा करते हैं देखो अभी पता चलेगा। सपोज स्केल है 1/50। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आर इजकल टू 50 हो जाएगा। आर इजकल टू यहाँ पे 50 होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। इसका मतलब क्या है, 50 मीटर लेंथ मेजर करोगे उसमें 1 मीटर का एरर होगा। 1 मीटर एरर होगा। दूसरा देखो 1/100, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आर हो जाएगा 100। आर इक्वल्स टू 100। इसका मतलब 100 मीटर लेंथ 100 मेजर करोगे उसमें 1 मीटर का एरर आएगा, तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है बताओ। 50 मीटर आर इजकल टू 50 और आर इजकल टू 100, कौन 100 सर। ये ज्यादा एक्यूरेट है। मीन्स आर का वैल्यू जितना ज्यादा हो वो जो उतना ज्यादा एक्यूरेट है। तो हम लोग एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, उसका आर का वैल्यू हमेशा इंटीजर में देते हैं ऑन हायर साइड। हायर साइड देने का मतलब क्या है, हम लोग सेफर साइड में हैं। एरर इतना होना चाहिए, हम लोग इतना बता रहे हैं, तो एरर हम लोग कम बता रहे हैं, तो ज्यादा सेफ साइड में रहेंगे हम लोग। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ओके। इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। एन ऑफसेट इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1/40 मीटर। 1/40 हमको आर यहाँ पे दे रखा है 40। इफ द स्केल ऑफ प्लॉटिंग इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ पे एस हमको दे रखा है 20। Find the limiting length of offset so that the displacement of the point on the paper from both sources of error may not exceed 0.25 मिलीमीटर। हमको जो बता रहा है टोटल एरर, ये नॉट एक्सीड 0.25 मिलीमीटर। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ तो, ये कौन सा केस है। इसमें हमको बोथ सोर्सेज, इसका मतलब हमको डायरेक्शन के कारण भी एरर होगा एंड लेंथ मेजरमेंट के कारण भी एरर होगा। तो तुम वो फार्मूला यूज करोगे तो उसमें अल्फा आता है, साइन अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालोगे बताओ। देखो ऐसा केस है जब डायरेक्शन कान भी एरर हो, लेंथ कान भी एरर हो, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हो, तो उस केस में हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे एरर इन डायरेक्शन इज इक्वल टू एरर इन लेंथ, एल साइन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वो फार्मूला यूज करोगे जिसमें उसमें अल्फा आता है, तो अल्फा का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं, तो ऐसे नहीं निकल सकता है। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, टोटल एरर। टोटल एरर क्या हो जाएगा इसमें, टोटल एरर इस केस में आया था इक्वल टू √2 एल डिवाइडेड बाय आर एस। ये था ऑन पेपर, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25 मिलीमीटर और 0.025 सेंटीमीटर। सॉल्व हो जाएगा सर। अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या निकालना है, एल निकालना है, यहाँ से एल निकल जाएगा। एल निकालना चाहिए। एल क्या हो जाएगा 0.025। आर हो जाएगा 40 इंटू एस 20 डिवाइडेड बाय √2। सर कभी कभी सर क्वेश्चन में जैसे सर इसमें जब पढ़ाए थे तो केस 1 केस 2 करके दिए थे ना सर। हाँ
जो इक्वल होगा करके डेल्टा एल साइन। तो सर इसमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि इक्वल है करके, तो सर कभी कभी ऐसा हो सकता है, अप्लाई जब कैसे करते हैं? जब वो नहीं बताएगा। देखो, जब वो इसमें क्लियरली बोल रखा है, जो पेपर पे दोनों सोर्स के कारण एरर आ रहा है, मतलब डायरेक्शन कारण भी एरर होगा, लेंथ के कारण भी एरर होगा, लेकिन हमको अल्फा का वैल्यू नहीं दे ये रखा सर है। ये तो समझ गए थे। हाँ, तो और क्या बोल रहे हो क्या? इसका वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? अच्छा, कैलकुलेट कर रहे हैं सर। सर 14.1421। 14.1421। यार 14.1421 मीटर में आएगा ये भी। देखो, लास्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व कर लो, उसका खत्म। देखो, क्वेश्चन में जो डेटा हम बता दे रहे हैं, द लेंथ ऑफ एन ऑफसेट इज 16 मीटर। एल हमको दे रखा है 16 मीटर, एंड इज मेजर्ड विथ मैक्सिमम एरर ऑफ 0.2 मीटर। ये हमको डेल्टा एल दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। Find the maximum permissible error in laying of the direction of offset so that the maximum displacement may not exceed 0.25 millimeter on plan drawing to a scale of 1 centimeter is equal to 40 मीटर। ये हमको S दे रखा है यस 40 मीटर। हमको डायरेक्शन के कारण बताना है एरर, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? L sin अल्फा डिवाइडेड बाय S, दिस इक्वल टू क्या कर देंगे? 0.025 0.025। सेंटीमीटर। यहाँ से हमको निकालना है क्या? मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन लेइंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट सो दैट, हमको यहाँ से क्या निकालना है? अल्फा। यहाँ से हमको अल्फा निकालना है, सॉरी। देखो, the length of an offset is 16 meter and is measured with maximum error of 0.2 meter. Find the maximum permissible error in laying of the direction of the offset so that the maximum displacement may not exceed 0.25 millimeter on the plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 मीटर। हमको यहाँ पर अल्फा बताना है, तो इसमें हमको डायरेक्शन एंड लेंथ में हमको एरर दे रखा है, और डायरेक्शन कार्ड भी एरर है, तो इसके कारण कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? ये यूज करेंगे, रूट अंडर एल साइन अल्फा स्क्वायर प्लस डेल्टा एल डेल्टा एल स्क्वायर, का होल डेल्टा एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू 0.025। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लोगे, ये आएगा जो भी आएगा निकाल लेना। यस सर। ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो एक काम करना, कोई हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम नोट सब सेंड कर देंगे। क्लास टेस्ट में यहीं तक आएगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंपास सर्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस मीटिंग को यहीं सर पे इसमें निकल। इसमें दोनों सर, लेंथ और डायरेक्शन इसमें दोनों मांग ये था सर। हाँ, इसमें ये डायरेक्शन कार्ड पूछना देखो, था। अल्फा अल्फा तभी आता है जब डायरेक्शन में एरर होता है,
लेंथ में एरर ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हम लोग दोनों कंसिडर करेंगे। यस।